Hey, hi to all, and today I am here again to introduce you a new fund offer. And अगर मैं इस फंड के बारे में अगर मैं वन लाइनर अगर मैं देना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि इस फंड के लिए वन लाइनर है, डर के आगे जीत है। जी हाँ, नए फंड ऑफर का नाम है कॉन्ट्रा फंड। अब आप बोलेंगे कॉन्ट्रा फंड होता क्या है? तो कॉन्ट्रा आपका एक कॉन्ट्रारियन शब्द से कॉन्ट्रा बना है, और इस फंड का जो फंड मैनेजमेंट है वो कॉन्ट्रेरियन अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो कॉन्ट्रेरियन अप्रोच ये होती है कि जब 90% मैक्सिमम लोग किसी काम से डरते हैं या उनको रिस्क लेना, उस काम में रिस्क नहीं लेते हैं, तो जो कॉन्ट्रेरियन अप्रोच वाले लोग होते हैं उसी काम में वो रिस्क लेते हैं, यानी वो उल्टा चलते हैं। जब मैक्सिमम लोग एक डायरेक्शन में जाते हैं तो जो कॉन्ट्रेरियन अप्रोच वाले लोग होते हैं वो उल्टी दिशा में चलते हैं। यानी जहाँ पे लोग रिस्क लेने से डरते हैं वहाँ पर जो कॉन्ट्रेरियन अप्रोच वाले लोग होते हैं वो वहीं पे अपना रिस्क लेने का इंटरेस्ट शो करते हैं। तो कॉन्ट्रेरियन अप्रोच तो मैंने आपको बता दिया। तो अब यहाँ पे स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, तो जो कॉन्ट्रेरियन अप्रोच वाले जो फंड मैनेजर्स हैं वो उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं जिनसे मैक्सिमम लोग जो उन स्टॉक से डरते हैं कि उसको अपने पोर्टफोलियो में लेने से डरते हैं। जैसे कि अगर हम किसी स्टॉक्स की बात करें, अगर किसी स्टॉक में कुछ फाइनेंशियली दिक्कत आ रही है, लेकिन फंड मैनेजर ने उसका पूरा जो डेटा एनालिसिस किया है, फाइनेंशियल एनालिसिस किया है, उसको लगता है कि अभी ये जो दिक्कतें हैं शॉर्ट टर्म की है, लॉन्ग टर्म में इस जो कंपनी का स्टॉक है ये काफ़ी आगे जाएगा, तो अगर वो फाइनेंशियल दिक्कतों को भी वो देखते हुए उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में लेता है। और कई बार कोई कंपनी है, उसके मैनेजमेंट में कोई दिक्कत है, मैनेजमेंट में रिशफलिंग ज़्यादा होती है, तो फंड मैनेजर उसका भी एनालिसिस करता है। वो देखता है कि ये जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है कि जो रिशफलिंग है कुछ दिनों बाद ये स्टेबल हो जाएगी और कंपनी फिर दोबारा से जो अभी उसका जो शेयर गिरा है वो फिर दोबारा से वो आगे बढ़ जाएगा या उसमें ग्रोथ आएगी। और कई बार सेक्टर्स नीचे आ जाता है, तो जो कॉन्ट्रारियन अप्रोच वाले जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो सेक्टर के गिरने पर भी, जैसे बैंकिंग सेक्टर गिर गया या फार्मा सेक्टर गिर गया, तो वहाँ पर वो उस सेक्टर के जो अच्छे स्टॉक्स हैं जो अभी नीचे गिर गए हैं उनको भी वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल रखता है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि उसको पता है कि ये सेक्टर बाद में खड़ा होगा। इसी तरह से कई बार पूरा स्टॉक मार्केट ही नीचे आ जाता है। कई बार कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है, कई बार वॉर लाइक सिचुएशन आ जाती है, कई बार जैसे कि 2008 वाली वो जो लेमन ब्रदर्स वाली यूनाइटेड स्टेट्स में जो लेमन ब्रदर्स के स्टॉक्स नीचे आए थे, उससे पूरा स्टॉक मार्केट नीचे आ गया था। तो जो कॉन्ट्रारियन अप्रोच वाले जो फंड मैनेजर्स हैं वो जो स्टॉक्स नीचे आए हैं उनको वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं जिनको लोग लेने से डरते हैं। तो ये एक कॉन्ट्रारियन अप्रोच है कि आपको वो स्टॉक्स उठाने हैं जो अभी गिर गए हैं लेकिन उनका जो फ्यूचर है वो काफ़ी उनको ब्राइट दिखता है। तो ये एक कॉन्ट्रारियन अप्रोच वाली एक फंड मैनेजमेंट है। तो अभी मैंने कॉन्ट्रा फंड्स के जो रिटर्न देखे हैं, जो 3 साल के जो रिटर्न देखे हैं मैंने, वो 12 से 15% तक का CAGR वो निकाल के लाए हैं, और कुछ फंड्स तो कॉन्ट्रा फंड 17% तक के वो रिटर्न निकाल के लाए हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छी फंड मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी रहती है। और जो नया फंड ऑफर है वो बंधन म्यूचुअल फंड का कॉन्ट्रा फंड है, और ये फंड आपका 24 अगस्त को ये बंद हो जाएगा। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।